अगर आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन की इनविटेशन आ चुकी है और आप टैक्स वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या पे आउट के स्टेप के ऊपर आकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई करना क्या है, टैक्स वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करनी है या फिर पे आउट कैसे ऐड करना है। फिर क्या होता है, या तो वो प्रोसेस अधूरा रह जाता है या फिर वो किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो तरीका कि जब मुझे खुद फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन की इनविटेशन आई और जब मैंने उसका सेटअप किया, वो मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, पे आउट मैंने तो पहले ही ऐड किया हुआ था और बाकी जो है मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और पे आउट के बारे में मैं आपको एंड पे बताता हूँ उसके लिए आपने क्या करना है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई गैस नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सीधा साधा तरीका है। लेकिन क्या है कि लोगों को सही तरह गाइड नहीं किया जाता। सीधा साधा तरीका जो मैंने खुद किया वही आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमें मेटा की तरफ से मेल आया है कि आपका जो है फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, आप जो उसको सेटअप करें। तो ये हमें फेसबुक पर भी नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। अगर आपने जीमेल ऐड की हो तो आपको जीमेल पर भी मैसेज आता है। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक में डायरेक्ट जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी स्टेटमेंट जो है ये आपने लाजमी पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में रूल्स, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ इसमें लिखा होता है कि भाई आपने क्या करना है, आगे जो है किस हिसाब से चलना है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पढ़ना था तो आप किसी से पढ़वा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को देके उससे तर्जमा भी करवा सकते हैं। तो ये आपने लाजमी पढ़ना है, इसको समझना है, ये जरूरी है भाई। स्टेटमेंट हम पढ़ते नहीं है, फिर हमें समझ ही नहीं आता, फिर हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि हमें ये बता दो, ये चीज समझ नहीं आ रही। भाई सब कुछ लिखा होता है, हम पढ़ सकते हैं, समझ आइए। तो हम यहाँ से ज्वाइन नहीं करेंगे, हम चलेंगे सीधा फेसबुक ऐप में, वहां से मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली हम आ जाएंगे फेसबुक में। यहाँ पे मैं आपको अपना प्रोफाइल भी विजिट करा देता हूँ। तो भाई देख ले, मेरे पास कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, पाकिस्तानी आईडी है, सब कुछ पाकिस्तानी है, ठीक है। फॉलोअर्स आपके सामने, मेरी प्रोफाइल भी आपके सामने। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको रील्स भी दिखा देता हूँ, जितने व्यूज हैं 100, 200, 50, 25 इतने ही व्यूज हैं, ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं। और सब कुछ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हुए सब कुछ मतलब किया है मैंने। तो मुझे ये डायरेक्ट इन्विटेशन आई है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, समझ आइए। तो आपने किसी फ्रॉडी बंदे के हत्थे नहीं चढ़ना, ध्यान रखना है। तो सिंपली आपने आ जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है मोनेटाइजेशन टूल में आ जाना है। ये देखें, यहाँ पे लिखा होगा सी ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो जो टूल्स अवेलेबल हैं और जो जो अवेलेबल नहीं है सब शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, स्टार्स और पार्टनरशिप एड्स में पहले मिला हुआ है। कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप है, वो इसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है स्ट्रीम एड्स, मतलब आपकी रील्स के ऊपर एड्स चलेंगे, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी एड्स चलेंगे, उसकी आपको अर्निंग मिलेगी। नीचे ट्रैक अर्निंग ऑल इन वन प्लेस, नो मोर जंपिंग बिटवीन प्रोग्राम, जस्ट गो टू योर प्रोफेशनल डैशबोर्ड एनी टाइम टू सी हाउ मच यू आर अर्न। मतलब डैशबोर्ड में आप सब चीजें चेक कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, एक्सप्लोर इनसाइट इनटू व्हिच टाइप ऑफ कंटेंट इज परफॉर्मिंग बेस्ट और हाउ टू ऑप्टिमाइज एंगेजमेंट फॉर मोर। और उसके नीचे लिखा हुआ है कीप योर कंटेंट फ्रंट एंड सेंटर। तो आपने अपने कंटेंट को भी वैल्यूएबल बनाना है। लॉन्ग वीडियोस पे ज्यादा अर्निंग होती है, एड्स जो होते हैं, शॉर्ट पे बहुत कम होती है। देन आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ी सी देर लगेगी, आपका जो है ये साइन अप हो जाएगा। तो ये जैसे डन हो जाता है, इसके बाद देखते हैं क्या आता है। ये थोड़ा सा हमारा रिफ्रेश हो रहा है डैशबोर्ड। तो ये देखें जी, ये हमारे प्रोग्राम्स जो हैं अवेलेबल हैं वो भी आ गए हैं। ऊपर लिखा हुआ है सेटअप यू कांट गेट पेड। तो ये सेटअप भी हमें करना है। सबसे पहले मैं आपको ये नीचे प्रोग्राम दिखा, ये देखिए हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन अवेलेबल प्रोग्राम्स में आ गया है। अभी जो हमारे पास 2 प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ अपडेट्स भी मिली हैं। ये अपडेट्स आपने लाजमी पढ़ लेनी है। ये इसके लिए है कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अर्निंग्स कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपने लाजमी पढ़ लेनी है। उसके बाद सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे पे आउट हमारा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, लेकिन टैक्स वेरिफिकेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ वो कैसे करनी है। क्योंकि टैक्स वेरिफिकेशन पे आके बहुत से लोग स्टक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई इसको कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी बेसिक डिटेल्स दे देनी है, ठीक है। अपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन दे देनी है, मतलब ये इंडिविजुअल, सोल, प्रॉपर्टी, सिंगल, मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसके रिलेटेड। उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जो रिक्वायर्ड हो, मतलब फोन नंबर, CNIC, जीमेल, पोस्टल कोड, एड्रेस। अपना पोस्टल कोड आप गूगल से चेक कर सकते हैं। अपने सिटी का नाम लिखकर आगे पोस्टल कोड लिखेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा, वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। देन आपने यहाँ सबसे नीचे जो टिक लगा हुआ यहाँ मतलब टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेल्स आपने देखकर एंटर करनी है। जहाँ पे ईमेल लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो, मतलब जो चीज़ जहाँ पे लिखी हो वो चीज़ वहीं पे लिखनी है। देन आपने नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद ये आ गया पे आउट आपने लिंक करना है या ऐड करना है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमारा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू कैसे ऐड करना है उसका तरीका बताऊं तो कमेंट कर देना। अब आ गया जी हम सबसे इम्पोर्टेंट फेज में। तो यहाँ पे आकर बहुत से लोग स्टक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है। सिंपली आपने ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देखें जी। तो ये आ जाएगा किसी ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है। ये देख लेना कि जिसकी वेरिफिकेशन कर रहे हो वही प्रोफाइल लॉगिन करनी है, कोई और ना कर देना, नहीं तो टुक टुक चढ़ाऊ हो जाएगा, समझ आइए। तो आपने अपनी प्रोफाइल को सिंपली लॉगिन करना है। ये देखें जी, ये जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। फिर जो चीजें आपके पास अवेलेबल हो वो आपने यहाँ पे टिक करनी है, और जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं हो उसको आपने नो करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल और बिजनेस। अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड है देन आपने बिजनेस करना है, नहीं तो आपने इंडिविजुअली करना है। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है, हाउ डू आई डिटरमाइन माई टैक्स क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने नो करना है। अगर आपके पास यूएस में ये चीजें अवेलेबल हैं देन आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो ही करना है अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और कंट्री में। अगला क्वेश्चन है जी, आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन और एज ए फ्लो थ्रू एंटिटी। तो मतलब ये पूछ रहा है कि आप किसी एजेंट के तौर पर यहाँ पे वर्क कर रहे हो या किसी और पर्सन के आप जो है पैसे लोगे या आपका अपना खुद है, ठीक है। तो ये आपने नो कर देना है। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे देखे जी क्या आता है, ये आगे जो हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने पे आउट इन्फॉर्मेशन दी थी उससे ये चीज़ें उसने कलेक्ट कर ली हैं। तो यहाँ मतलब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होंगे वही आपने यहाँ पे देनी है। अपनी कंट्री जो है आपने वही लिखनी है जहाँ पे आप रेजिडेंट हो, समझ आइए। मतलब आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या किसी और कंट्री में रह रहे हो, आप लिख रहे हो USA का, तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। जिस कंट्री में हो वही कंट्री सिलेक्ट करनी है। और ये आपने आई हैव ए नॉन USTIN यहाँ पे आपने टिक कर देना है। मतलब नॉन USTIN होता है आपका CNIC होता है वो। अगर आपके पास USTIN है तो आपने ये नीचे वाला टिक कर देना है, ठीक है। बाकी आगे डिटेल्स मांगेगा वो, फिर आपने उस हिसाब से एंटर कर लेनी है। फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन हो गई है। इंटरव्यू एड्रेस आपने अपना लिखना है, जो आपका मतलब ID कार्ड पे लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वही आपने प्रोवाइड करनी है। मतलब कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आपने अपना नाम बताना है, ना के साथ वाले का। तो ये देखें मैंने एड्रेस लिखा है बहावलपुर, स्टेट पंजाब, जिप कोड जो है 63100। ये मैंने गूगल से ही उठाया है। गूगल पे आप अपने सिटी का नाम लिखकर आगे पोस्टल कोड लिखेंगे, वो आ जाएगा, वो आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आप आगे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए हमारे पास कौन सा पेज आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड योर मेलिंग एड्रेस और सेट एज परमानेंट एड्रेस, ये हमारा सेट हो गया है। नीचे विच मेलिंग एड्रेस शुड आई यूज, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा एड्रेस यूज करना चाहिए। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, ये आ गया है। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो ये जो हम पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा जी, ये आ गया यू आर एलिजिबल फॉर द ट्रीटी बेनिफिट्स, ठीक है। क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट ये हमारा ओके हो गया है। देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आगे जी ये पेज आएगा, ये आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपने मुकम्मल पढ़ लेनी है एक बार और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपने इसको टिक कर लेना है और नीचे आपने अपना सिग्नेचर लिख लेना है। मतलब आपने अपना फुल नाम लिखना है जो आपका ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ID कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ वही आपने लिखना है यहाँ पे, और आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। तो इसको हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारा जो है टैक्स फॉर्म बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए जी हमारा टैक्स फॉर्म आ गया है। तो आपका भी इस तरह आ जाएगा। आपने इसको केयरफुली रीड कर लेना है। आप इसका जो है प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। देन आपने सबसे नीचे आ जाना है। अगर कुछ चेंज करना है तो मेक चेंज पे, नहीं तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। और ये जी हमारी टैक्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है। आप यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं और PDF में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई एक चीज भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, या फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लव यू हो गया। और यहाँ पे आपने सबसे नीचे एंड पे डन कर देना है। डन हो गया हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मुकम्मल प्रोसेस कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि टैक्स वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या पे आउट कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही तरीका आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
क्या आपने किसी फ्रॉडिये बंदे को पैसे नहीं देने, पैसे देकर के भाई ये मेरा जो है सेटअप कर दो, खुद से करना शुरू करें। जो चीज नहीं आती भाई, एआई का दौर है, एआई से पूछें, जो चीज भी समझ नहीं आती वो आपको गाइड करता रहेगा। नहीं आती आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, वो बंदा तो है नहीं जो बार बार पूछने से जो है परेशान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और आगे ऐसे दोस्तों को भी शेयर कर दें जो अभी तक इस प्रोसेस के अंदर स्टक हैं। और हाँ, एक और अहम बात कि पे आउट का मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया कि पे आउट कैसे ऐड करना है, क्योंकि मेरा पे आउट ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पे आउट के ऊपर A to Z मुकम्मल वीडियो बनाऊं कि पे आउट कैसे ऐड करना है, कौन सा वॉलेट बेस्ट है, कौन सा बैंक बेस्ट है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कमेंट में पे आउट लिख देना है। आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।